Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to do the sentence based on their structure. इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसके एग्जाम्पल भी देखा था और हमने कंपाउंड सेंटेंस भी सेम पढ़ा था. ठीक है, सेम तरीके से उसका स्ट्रक्चर उसके एग्जाम्पल पढ़े थे. इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ये इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, जो अब हमने कंपाउंड सेंटेंस में क्या पढ़ा था, कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. बट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. ठीक है, प्लस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा. तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख लेना. ये इसका स्ट्रक्चर है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें होता क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड डिपेंडेंट क्लॉज. Let's see the examples. We missed our plan because we were late. अब देखो, we missed our plan. अब देखें, अब हम देख लेते हैं इसमें. We missed our plan. Independent clause because subordinating conjunction. We were late. Dependent clause. Our dog barks when she hears a noise. Our dog barks. This is independent. Our dog barks. She hears a noise. Independent clause. और ये जो when था ये हमारा subordinating conjunction हो गया है. ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके. यहाँ पे कुछ हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको हेल्प कर सके ये पता करने में कि क्या हमारा जो सेंटेंस है उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अब जो हमने सेंटेंस पढ़ा था उसमें क्या था, बिकॉज था, उसमें व्हेन था. ठीक है, अब यहाँ जो ऊपर आप सेंटेंस देख रहे हो, डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग टू मैरी. हु आ गया, तो हु देख रहे हो आप, इसमें हु नहीं है बट हु भी होता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए. हाँ, यहाँ पे आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल दिए तो वो हु रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिपेंडेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो अब हम ध्यान से देख लेते हैं. ऐसे याद कर लो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. मतलब दोनों का मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का मिक्सचर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. ठीक है, John did not come because he was ill. So, अब आप इसमें दो देखोगे, दो कंजंक्शन देख रहे हो आप, because और so. ठीक है, Mary was not happy, ये because एक कंजंक्शन है, so एक कंजंक्शन है. तो दो कंजंक्शन आपने देख लिया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और इस so कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. He left in a hurry after he left in a hurry after he got a phone call, but he came back 5 minutes later. After but. ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये भी बताया कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है. जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज लिखा है इट मीन्स वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.